हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट रगलान स्लीव्स के साथ कटिंग करेंगे ब्लाउज़ को। तो ये ब्लाउज़ का इमेज आप देख रहे हो, जो बैक का डिज़ाइन है हम इसको फ्रंट में कन्वर्ट करेंगे और बैक भी सेम करेंगे। तो ये स्लीव्स आप देखो किस तरह से कटिंग हुआ है, और इस तरह का ब्लाउज़ आपने कभी इस तरह से नहीं देखा होगा कि रगलान स्लीव्स में कोई ब्लाउज़ बनाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कोई किसी ने भेजा है मुझे, तो मैं इसके ऊपर से फ्रंट किस तरह बनेगा मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। यहाँ पे ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ लेंगे, डाट पॉइंट लेंगे और बाकी का मेजरमेंट यहीं से शुरुआत करेंगे। तो देखिए जो भी हमारा मेजरमेंट है, लेंथ है ब्लाउज़ का, वो 15 इंच है। साइड में मैंने लिख दिया है, आप अच्छी तरह से देख देख के समझते जाओ। तो देखिए 10 इंच पे हमारा डाट पॉइंट है। ये 2 निशान हमने लगा लिया। अब हमारा शोल्डर है, मैं पूरा शोल्डर लगा रहा हूँ। कभी भी आप इस तरह से पूरा शोल्डर वाला अगर ब्लाउज़ बनाते हो तो आधा इंच पहले से ही माइनस कर लेना है, जबकि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में कर लेंगे क्योंकि रगलान स्लीव में कटिंग करना है, इसलिए मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। बाद में इसको देखते हैं क्या करना है। तो देखिए मैंने 1 इंच डाउन कर दिया शोल्डर को। अब 2.25 पे मैंने नेक की ब्रॉडिंग निकाला और वही निशान से ये निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरीके से ये शेप हो जाएगा, यानी स्लोप दे देंगे। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि 7 इंच पे ही निकालना है, कुछ भी आप बनाते हो। तो देखिए इसका भी मैंने 7 इंच पे ही निकाला है। और यहीं पे हम अपर चेस्ट लेंगे। तो अपर चेस्ट 36 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होता है, और उसमें 9 इंच पे लगा के आधा इंच के करीब हमको बढ़ा लेना है। क्योंकि डाट्स वगैरह हम लगाते हैं तो इस तरह से ज़रूरी है कि उतना हिस्सा जो बढ़ा के रखना। और जितना शोल्डर है उससे आधा इंच यहाँ पे माइनस कर लेंगे क्रॉस फ्रंट पे। और इस तरह से घुमा के चेक करेंगे, जितना हमारा आर्मोल है उतना आ गया तो समझो ठीक है, तो लगभग आ गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस तरीके से करके हम आइडिया के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि स्लीव हमको दूसरा कटिंग करना है। ये मार्किंग कर रहा हूँ, ये मार्किंग का कोई मतलब नहीं है, बस आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से मार्किंग होगा। फिर उसके बाद में मैं अलग तरीके से स्लीव की कटिंग करके दिखाता हूँ। पहले मैंने रगलान स्लीव का एक टॉप वगैरह कटिंग किया है या ब्लाउज़ किया होगा, तो उसमें जो है मैंने साथ में ही स्लीव कटिंग किया था। लेकिन ये मैं अलग से इसका स्लीव कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने बस्ट का सेंटर निकाला है। तो देखिए 37 हाफ है हमारा बस्ट, यानी फुल बस्ट के हिसाब से इसको 10 से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो जो भी मैंने निकाला है तो उस हिसाब से 3.5 से थोड़ा 1 पॉइंट ज़्यादा लगा लिया मैंने, इस तरह लगाया। और 1.25 इंच मैंने यहाँ पे वेस्ट पे मतलब माइनस करके लगा लिया। तो इस तरह से लगा लेंगे, और उस तरह से लगा लेने से क्या होता है कि बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको अगर नॉर्मल बैक कटिंग करना है तो इस तरह से फ्रंट आधा इंच माइनस करके किया जाता है। लेकिन मैं इसमें इसलिए लगा लिया कि यहाँ से हमको प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो यहाँ से प्रिंसेस कट शेप देने के लिए आधा इंच मैंने माइनस करके इस तरह से किया। हालांकि मैं इसको यूज नहीं करूँगा, मैं स्लीव कटिंग के करने के टाइम पे ये सब मैं छोड़ दूँगा। लेकिन एक मार्किंग के लिए मैंने इस तरह से किया है कि ये शेप जो है प्रिंसेस कट का कहाँ से देना है। और यहाँ पे एक सीधा लंबा मैं मार्किंग कर रहा हूँ प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद में। वेस्ट का मैंने लंबा कर लिया और चेस्ट का मैंने छोटा सा मार्किंग कर लिया। तो इससे हमको पता चलता है। और यहाँ पे 1/4 इंच का शेप उतार देंगे नीचे की तरफ, जहाँ पे प्रिंसेस कट का कट होता है वहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि जब हम दोनों पैनल को ज्वाइन करेंगे, प्रिंसेस पार्ट को और सेंटर पार्ट को, तो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको जितना भी नेक की ब्रॉडिंग रखना है आप रख सकते हो इमेज के हिसाब से। तो इमेज में क्या नेक नहीं दिखाई दे रहा है, वो स्लीव भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। और जितना भी लो रखना है आप रख सकते हो। बोर्ड नेक रखना है तो बोर्ड रखो, राउंड रखना है तो राउंड रखो। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये जो भी मेरे पास फ़ोटो है, इसमें ना तो राउंड ही लगता है ना तो बॉडी लगता है। तो इस तरह ये बीच का ही लगता है, तो मैं बीच का ही जैसा है वैसे ही लगा देता हूँ। तो आप जो भी समझना है समझ के इस तरह से लगा दो। तो मैंने जैसा शेप लगाया वैसा लगाओ, या अपने हिसाब से चेंज करके लगा सकते हो। ये मुझे पता नहीं किसने भेजा है, बहुत पुराना फ़ोटो मेरे पास है ये, काफ़ी दिन से मेरे पास पड़े हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका है। तो उनके हिसाब से मैं ये कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो इतना ही मैसेज मुझे आया था, मेजरमेंट वगैरह शायद नहीं आया था, तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने एक शेप लगा दिया इनकट का। इनकट हो या समझ लो रगलान स्लीव्स का हो, एक ही टाइप का होता है। ये थोड़ा नेक के नीचे से आता है, और हॉल्टर नेक होता है ऊपर शोल्डर से निकलता है। बस इतना ही फ़र्क होता है। उस तरह से करके मैंने यहाँ पे डाट का निशान मैंने लगा दिया। कभी भी डाट वाला नहीं बैठता है रगलान स्लीव में, लेकिन मैं डाट लगा के अब बिल्कुल फिटिंग वाला आपको करके दिखाता हूँ किस तरह बिल्कुल फिटिंग वाला आएगा। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर का डाट लगा लिया, अभी नीचे का लगा रहा हूँ। तो 3 सवा 3 पे आप लगाओगे बेहतरीन आएगा।
अब मैंने जो है थोड़ा ज़्यादा ही लगाया है, हालांकि 3 इंच लगाना चाहिए, मैंने 3.25 लगा लिया है। तो इस तरह 3 या 3.25 पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे नापेंगे, जितना हमारा सेंटर का हिस्सा है उतना ही हम इधर लगा लेंगे साइड वाले हिस्से पे, मतलब साइड वाले पैनल के जॉइंट के लिए इस तरह से लगा लेंगे। तो जितना भी आता है वहीं पे हम क्या करेंगे कि यहाँ इस तरह से घुमा के नाप लेंगे, जो भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ पे निशान लगाएंगे। तो वेस्ट आप देख लो कितना है, 32 हाफ है। तो यानी कि 8 इंच एक सूत पे लगा लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद में 1.5 इंच वहाँ पे शॉर्ट कर देना है। 1.5 इंच शॉर्ट करोगे तो आपका ब्लाउज का जो वेस्ट होता है बिल्कुल एक लेवलिंग में एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा, मतलब राउंडिंग जो है बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, झुका हुआ कहीं से ऊपर नीचे नहीं दिखाई देगा। इस तरह से निशान लगा के साइड बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे का भी बंद कर देंगे। तो ये हमारा पूरा देखिए ड्राइंग हो गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके अब बैक कटिंग करेंगे पहले, फिर उसके बाद आपको स्लीज कटिंग करके दिखाएंगे कि स्लीज अलग से किस तरह कटिंग होता है। रगलान स्लीज वगैरह जो है एक साथ में ही होता है, लेकिन मैं इसको इस पे ही बिठा के आपको दिखाता हूँ कि आपको अगर वो नहीं जमता है तो ये कर लो, ये नहीं जमता है तो वो कर लो। तो एक वीडियो मैंने बनाया है रगलान स्लीज का, तो आप देख लेना, वो भी अच्छा है। वो टी शर्ट वगैरह के लिए, टॉप के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये जो है ब्लाउज़ के लिए मैं कर रहा हूँ। आप नीचे बेल्ट देख रहे हो बहुत चौड़ा लगा हुआ है इमेज में, मैं थोड़ा पतला लगा रहा हूँ, 2 इंच में एक सूत कम या 1.25 इंच का लगा लेंगे। तो इस तरह से पतला करेंगे तभी डाट पॉइंट पे अच्छी तरह से ये बैठेगा। यानी कि एम्पायर लेंथ होता है हमारा, जो लोअर चेस्ट होता है उसके अंदर बैठेगा तो अच्छी तरह बैठेगा, इसलिए मैं चौड़ा नहीं लगा रहा हूँ। नहीं तो बैग में जितना चौड़ा लगा है उतना लगाते तो बहुत ऊपर चला जाता, इसलिए मैंने उसको कैंसिल किया है, ठीक है। अभी देखिए बैग के लिए मैं कटिंग के लिए आ गया। अभी ये बराबर कर लेंगे, जो भी हमारा सेंटर है उसको बराबर ही रखेंगे। ऊपर की तरफ बढ़ा के निशान लगा लेंगे, इस तरह से हल्का सा लगा लेंगे, क्योंकि बैग में जो थोड़ा बढ़ा के रखेंगे। ऐसे नेक के लिए, शॉर्ट नेक के लिए कभी भी आपको बढ़ा लेना है। अगर डीप नेक होते हैं तो उसमें नहीं बढ़ाना चाहिए। अब हम हटा के यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और जो भी ये सब कर रहे हैं ये सब बैग में जाके, ये सब निशान ऐसे ही लगा रहा हूँ, लेकिन ये सब जाके बैग में स्लीज में कटिंग होगा तो उसमें जाके ये आपको देखना है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं लगा के आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा नेक ऊपर कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से बैक का नेक थोड़ा ऊपर होना चाहिए। हालांकि इसमें नहीं दिखता है, क्योंकि हो सकता है कि पीछे की तरफ ये झुका हुआ है, उस हिसाब से नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा सा बैक का हल्का शॉर्ट रखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने करके निशान लगा लिया। अब हमारा अपर चेस्ट का जो निशान है, जहाँ पे मैंने आधा इंच नहीं बढ़ाया था वहाँ पे निशान लगाना है, और वहीं पे निशान लगा के हमारा जो है ये हमारा आर्मोल का लेंथ निकल गया। अब हम इस तरह से घुमा के, इस तरह से टर्न करके साइड की जो लंबाई निकली है, चौड़ाई जो भी है, उसको हम बराबर करके इस तरह से नीचे निशान लगा लेंगे। तो इससे हमारा लेंथ निकल जाता है अच्छी तरह से। तो लेंथ निकालने का ये तरीका बहुत ही अलग है, अच्छा है। इस तरह से आप निकाल के ट्राई कर सकते हो। अब हमारा वेस्ट नापेंगे, यहाँ पे जो भी वेस्ट है 4 से डिवाइड करके और थोड़ा 0.25 इंच 1 इंच के करीब बढ़ा लेंगे, और बढ़ा के वहाँ डाट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे तो हमारा 36 है, तो 9 इंच पे ही निशान होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो कम कर लो, कम है तो ज़्यादा कर लो। अब बराबर है तो छोड़ दो, और उसके बाद इस तरह मिला लेंगे तो बराबर ही आएगा, छोटा बड़ा नहीं आता है। एक निशान मैंने साइड का लगा लिया, अभी नीचे का लगा लेंगे। तो इस तरह से नीचे का लगाएंगे तो लेंथ हमारा निकल गया। इस तरह से ये बराबर आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब आर्मोल का शेप लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि आर्मोल का शेप इस तरह से लगा लेना है। हालांकि ये यूज में नहीं आने वाला है, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन ये लगा रहा हूँ इसलिए कि हमको इस तरह का हमको कट देना है। रगलान स्लीव्स के लिए इस तरह से कट दिया जाता है। हॉल्टर नेक नहीं, मैं हॉल्टर नेक भी आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हॉल्टर बोलो, रगलान स्लीव्स के लिए बोलो, कुछ भी बोलो, ये स्लीव्स का नाम रगलान स्लीव्स होता है। लेकिन ये जो ब्लाउज का कट है, इन कट, हॉल्टर नेक कट ऐसे ही बोला जाता है। हॉल्टर मतलब होता है कॉलर की तरह जाता है, लेकिन इनकट बोलते हैं इसको, ज़्यादातर इनकट लोग बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने बढ़ा के कटिंग कर लिया नीचे की तरफ, और बाकी मार्किंग पे किया, क्योंकि अब हमको डाट निकालना है यहाँ पे। तो डाट कटिंग करने के बाद हम करेंगे तो बराबर हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा के रखा था। अब इस तरह से क्लोज करेंगे, और क्लोज करके हम स्ट्रेट कर लेंगे, यानी कि हम निशान लगा के जब कटिंग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमको इस तरह से कर लेना है, बढ़ा के नीचे रखना पड़ता है। तो आप जो है मेरे वीडियो अगर देखते हैं तो आपको सब पता है कि मैं किस तरह करता हूँ, वही मैं सेम टू सेम बताता रहता हूँ। तो इस तरह से करके हमको कर लेंगे तो अभी हमारा शेप बराबर आ जाएगा। इस तरह डाट क्लोज करके कटिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, डाट लगाने के बाद में स्ट्रेट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब जो बेल्ट मैंने आगे की तरफ लगाया है उसी की चौड़ाई हम बैक में भी कर देंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो मीटो मीट मैच नहीं होगा। और बेल्ट जो है
आपको एक जैसा करना है, चाहिए तो एक साथ लगा लो या तो बैक फ्रंट का अलग अलग बना लो, लेकिन मीटो मीट मिलना चाहिए, यानी एक से दूसरे का जॉइंट मैच होना चाहिए। तो क्या होता है कि अच्छा दिखाई देता है। आगे का चौड़ा या पतला, पीछे का चौड़ा या पतला, ऐसा अलग अलग नहीं करना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, यानी मेरा कहने का मतलब है इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। अब इसको कटिंग करके वहाँ ज्वाइंट करके ये अलग कर लेंगे, और जब हम ब्लाउज बना लेंगे तो ये बाद में अटैच करेंगे तो अच्छी तरह से आएगा, तो बराबर आएगा। इसको अलग से आप लगाओ तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगा। तो आप इस तरह कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह क्लोज करके आपको दिखा दिया। अब ये बाकी का कटिंग कर लेंगे। और बैग में जो डिजाइन दिख रहा है, आप देख रहे हो बीच में गैप दिख रहा है, वी जैसा गैप दिखता है, उल्टा वी दिखता है, तो उसको जो है हम कटिंग कर लेंगे। तो वो जो है आपको चाहिए तो चौड़ा चाहिए तो चौड़ा कर लो, पतला चाहिए तो पतला कर लो, बड़ा चाहिए तो बड़ा कर लो, छोटा चाहिए तो छोटा कर लो। आपके ऊपर होता है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जो है छोटा अगर दिखाना चाहते हो, ज़्यादा बॉडी आपको नहीं दिखाना है, तो इस तरह से सी थ्रू वगैरह नहीं दिखाना है, तो आप छोटा कटिंग कर सकते हो। लेकिन आपको लगे कि नहीं थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, तो आप फिर से वापस कटिंग करके बराबर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे बटन उस पर 3 लगे हुए हैं, मैं 4 लगा के दिखाता हूँ आपको, कि ऊपर पार्ट में हम 4 लगा देंगे और नीचे देखिए 3 बटन लगे हैं, हम 2 ही लगाएंगे तो इक्वल एक जैसा हो जाएगा। तो ये रख के देख लेंगे पहले, तो बहुत ही कम गैप दिख रहा है, तो थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि ये अच्छा दिखाई दे। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 बटन यहाँ कर दिया और 3 4 ऊपर कर दिया, तो 6 बटन का मैंने भी किया है। इस तरह से शेप लगा लेना है, और बाकी जो है बनने के बाद एकदम परफेक्ट, एकदम बेहतरीन हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो ये हमारा बैक का कटिंग हो गया। अब फ्रंट का मैं आप कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह करना है। तो एक पेपर ले लेंगे और इस पे हम इस तरह से ट्राई करेंगे, इस पे हम मार्किंग करके आपको पहले दिखाते हैं किस तरह से स्लीज कटिंग करेंगे। तो ये रगलान स्लीज अगर अलग से कटिंग करना है तो किस तरह करेंगे कि ये बराबर होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छी तरह से ध्यान से देख लो कि किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन आपने इस तरह का आइडिया नहीं लगाया होगा कभी भी, ना देखा होगा। तो आप इस तरह से पहले एक मार्किंग करो, जो हम कोई भी स्लीज कटिंग करते हैं तो जितना हमारा आर्मोल होता है उसके हिसाब से आपको लगा लेना है, इस तरह से निशान नाप के चेक कर लेंगे कि ये हमारा बराबर है या नहीं है। अगर जितना हमारा आर्मोल है उतना ये परफेक्ट है, तो समझ लो ये परफेक्ट हो गया। इस तरह से निशान लगा लेना है, और उसके बाद हमको नीचे निशान लगा के और जो भी है हम नाप के बराबर करके कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जितना ये हमारा चौड़ाई है उतना हमको यहाँ पे लगा लेना है, जो यानी फुल है उतना। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये शॉर्ट पार्ट है उसका नापेंगे हम, जो भी हमने कम किया था शोल्डर वो नाप लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे नाप लेना है। तो ये शॉर्ट पार्ट का भी हमारा हो गया। इस तरह से निशान लगा लेंगे पहले, उसके बाद हम पहले इसको कटिंग कर देंगे, क्योंकि कटिंग करके वहाँ रख के कटिंग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको पहले कटिंग करके निकाल देता हूँ, जो भी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा है। ये शोल्डर नहीं है, ये इस तरह से रखा है। आप चाहिए तो बिना उसका भी अलग अलग भी करके और नॉर्मल स्लीव्स करके भी ज्वाइंट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कटिंग किया है अलग से। जो भी बहुत सारे मैंने उस तरह का बताया आपको, लेकिन उस तरह का चाहिए तो ठीक है, नहीं तो रगलान में चाहिए तो उस तरह कर लो। यानी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कैसे भी कर सकते हो, डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं डार्ट को कटिंग कर लिया अभी, और वो पार्ट को, बेल्ट को हम इसमें चिपका देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से करके चिपका के इस तरह का शेप में निकलता है ये देखिए किस तरह से शेप में निकला है। तो आपका इसी तरह शेप में रहेगा तो ही अच्छी तरह से वेस्ट में बैठेगा। आप स्ट्रेट यहाँ पट्टा कभी नहीं लगाना, वो अच्छी तरह नहीं बैठेगा। तो इसलिए मैं इस पे कटिंग करके आपको जॉइंट करके दिखाता हूँ, कि आपको समझ में आए कि क्यों राउंड में लगाता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट राउंड कटिंग करके दिखाता हूँ तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं उस तरह से करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग पूछो मत कि क्यों इस तरह से राउंड है। राउंड रहेगा तभी जाके अच्छी तरह बैठेगा, क्योंकि इसमें भी पफ क्रिएट होता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए मैंने फ्रंट को कटिंग कर लिया था, अब बैक को भी कटिंग कर लूँगा। अब ये पार्ट को हम इस तरह से हटा लेंगे, और उसके बाद में हम इसको स्लीव्स पे रख के आपको कटिंग करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा जो काटा है इस तरह से आपको रख के बड़ा, देखो मैंने जो बढ़ाया था यहाँ मिल गया हमको बराबर। तो इस तरीके से रख के चेक कर लेना है और इस तरह से राउंडिंग कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने किया इस तरह मिला लेना है, और यहीं से हमको अभी शेप दे देना है स्लीव्स के आर्मोल का। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये बराबर जहाँ जाना चाहिए वहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से कटिंग होगा तो परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप कटिंग करके बना के ट्राई करो, तो वो नेक भी हो गया। जो आप उधर राउंड का पार्ट देख रहे हो वो नेक है। बैक कटिंग करना है तो इस तरह से बढ़ा के कटिंग करना पड़ेगा तो अच्छी तरह बैठेगा। तो आपको नेक, जब बैक का आर्मोल कटिंग करना है तो बढ़ा के ऊपर की तरफ करना है। और ये देखिए फ्रंट में मैंने ताल की तरह मैंने एक शेप लगा दिया।
तो इस तरह से कटिंग होता है। मैं फ्रंट का ही पार्ट कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। बैक का तो मैंने मार्किंग करके आइडिया दिखा दिया आपको। और इस तरह से कटिंग करके दो पार्ट को सेंटर में जॉइंट मार के कर लेंगे तो सेंटर में जॉइंट नहीं आएगा, यानी कि स्लीज के सेंटर में जो जॉइंट आता है रगलान स्लीज में वो नहीं आएगा। ठीक है। अभी देखिए जो भी लेंथ लेना है आपको, जहाँ से भी लेंथ लेना है आपको, नेक के पास से आपने अगर लिया है समझो वहाँ पे राउंडिंग के पार्ट से, तो वहाँ से आप ले लो। नीचे से लेना है तो नीचे से ले लो। जहाँ से भी, हाँ यहाँ से भी लेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो आपने जहाँ से भी मेजर किया है वहाँ से लेके आपको कटिंग कर लेना है। ठीक है। तो कई जहाँ से आपने लिया है समझो वहाँ से आपको करना है। तो इस तरीके से आपको जो भी लेंथ तो निकाल लो और उसके बाद इस तरह से एक लाइन लगा दो। और लाइन लगाने के बाद जो भी बॉटम है वहाँ निशान लगा दो और उसके बाद एक शेप देके और इस तरह से आर्मोल यानी स्लीव्स का जो इनसाइड का एरिया होता है उस पर मार्किंग करके कटिंग कर दो तो ये आराम से हो जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से शेप वाला लगा रहा हूँ, आप भी इस तरह से शेप वाला लगाया करो तो स्लीव अच्छा शेप में अच्छा दिखाई देता है। ठीक है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। अब देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया, मैं बिठा के भी आपको दिखा देता हूँ कि ये बैठने में कैसा है। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये काटे तो हैं, बैठता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं ये बॉडी के पार्ट को रख के आपको दिखा देता हूँ, नाप के मैं दिखा देता हूँ ये बराबर है या नहीं है। तो देखिए जो भी आर्मोल का पार्ट है इस तरह से रखा मैंने और दूसरे पार्ट को भी इस तरह से रखूँगा तो यहाँ पे चेक कर लूँगा कि बराबर है कि नहीं है। तो पहले मैं ये अच्छी तरह से रख लेता हूँ और निशान एक लगा लेंगे ताकि आपको समझ में बराबर आएगा। तो देखिए मैं यहाँ तक पहुँचा है ये पार्ट, यानी प्रिंसेस कट का जो आर्मोल है, यानी साइड वाले पैनल का, और यहाँ का आर्मोल इस तरह से रखेंगे तो देखिए वो जाके वहाँ बराबर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से बैठ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक का राउंडिंग चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसको सेट करके सही करेंगे। तो हमको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है वहाँ पे राउंडिंग का, तो वहाँ पे थोड़ा सा लगा के कटिंग कर लेंगे। अगर ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। तो देखिए मैंने इस तरह से रखा, ये बराबर हो गया। ये किस तरह से मैंने रखा है देखो, आप अच्छी तरह से समझ में आता होगा। राउंड एकदम परफेक्ट निकला है नेक का। और स्लीव भी देखो किस तरह से बैठा है। ये हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है और ये हमारा मतलब बेल्ट का पार्ट है। तो इस तरह से मैं फिर से रख के दिखा देता हूँ। ये इस तरह से रखते जाएंगे तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसा कटिंग किया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको बना के ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।